क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान साम्राज्य की शक्ति, वैभव और समृद्धि कुछ ही घंटों में धूल में कैसे मिल सकती है? 16वीं सदी के दक्षिण भारत का सबसे चमकता सितारा विजयनगर साम्राज्य अपने ऐश्वर्य, संस्कृति और सैन्य ताकत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन 26 जनवरी 1565 को तालिकोटा की धरती पर ऐसी त्रासदी घटी जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। यह वही ऐतिहासिक युद्ध था, तालिकोटा का महासंग्राम, जिसने दक्षिण भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। विजयनगर कृष्णदेवराय के समय में अपने उत्कर्ष पर था। किला, मंदिर, बाजार, कला, साहित्य और विज्ञान का अद्भुत समन्वय। लेकिन उनके बाद सत्ता आई अलिया रामराय की, जिनकी दूरदर्शिता और साहस पर पूरा साम्राज्य निर्भर था। दूसरी ओर उत्तर में एक अलग हलचल थी। डेक्कन की 5 मुस्लिम सल्तनतें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बिदर कभी आपस में उलझती थीं, मगर विजयनगर की बढ़ती ताकत ने इन्हें एकजुट कर दिया। सत्ता की राजनीति, धार्मिक प्रतिद्वंद्विता और व्यापारिक स्वार्थ सबने मिलकर एक ऐसे गठबंधन को जन्म दिया जिसने इतिहास में खुद को डेक्कन कन्फेडरेसी के रूप में दर्ज कराया। सर्दियों की एक सुबह तालिकोटा के मैदान पर 2 विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। विजयनगर की सेना में आधुनिक तोपें, प्रशिक्षित घुड़सवार, हाथी और पैदल सैनिकों की भरमार थी। रामराय ने अपनी रणनीति के तहत सेना को 3 भागों में बांटा। दोनों पंखों पर भाई तिरुमल और वेंकटाद्रि और केंद्र में खुद रामराय। दूसरी ओर डेक्कन की साझा सल्तनतें, जिनके पास तुर्की तोपें, तेज तर्रार घुड़सवार और यूरोपीय प्रशिक्षकों का साथ था। दोनों पक्षों ने जैसे ही युद्ध का बिगुल बजाया, तालिकोटा की भूमि पर तलवारें टकराईं, तोपें गरजीं और हवा में धूल, रक्त की गंध तैरने लगी। युद्ध के शुरुआती घंटे विजयनगर के पक्ष में रहे उनकी घुड़सवार सेना ने दुश्मन के अग्रिम मोर्चे को ध्वस्त कर दिया। लेकिन तभी सबसे बड़ा धोखा हुआ। रामराय की सेना में शामिल 2 मुस्लिम सेनापति, गिलानी बंधु, अचानक पक्ष बदल गए। उन्होंने न सिर्फ विजयनगर की पंक्ति में सेंध लगाई, बल्कि रामराय को बंदी बना लिया। रामराय के सिर को कलम कर शाही सल्तनतों के सामने पेश किया गया। इस दृश्य ने विजयनगर की सेना में हड़कंप मचा दिया। अनुशासन टूट गया, भगदड़ मच गई। इसके बाद जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं, बल्कि तबाही थी। डेक्कन की सेनाएं विजयनगर की राजधानी में घुस पड़ीं। हम्पी जैसे भव्य नगर जलकर राख हो गए। मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गईं, बाजार लूट लिए गए। 7 दिनों तक स्वर्ण नगरी में केवल चीखें, आग और विनाश की गूंज रही। वह सांस्कृतिक केंद्र, जिसे यात्री दूसरा रोम कहते थे, इतिहास के अंधेरे में खो गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या तालिकोटा केवल एक हार थी, या यह दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने का निर्णायक मोड़? यह युद्ध न केवल विजयनगर की पराजय थी, बल्कि दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य की अंतिम बड़ी गूंज भी। इसके बाद डेक्कन सल्तनतें आपस में उलझीं और मुगलों का रास्ता साफ हुआ। विजयनगर के बचे हुए शासक पेनुकोंडा और चंद्रगिरी की ओर भागे, लेकिन वह वैभव कभी लौटकर नहीं आया। तालिकोटा का युद्ध हमें याद दिलाता है कि सत्ता, विश्वास और रणनीति के छोटे छोटे फैसले इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि हर उस सपने का अंत था जो सांस्कृतिक गौरव, धार्मिक सहिष्णुता और व्यापारिक समृद्धि के साथ बुना गया था। आज भी हम्पी के खंडहरों में घूमते हुए इतिहास की वह गूंज सुनाई देती है, एक ऐसी गाथा जिसमें सीख है, चेतावनी है और बीते वैभव की स्मृति भी। अगर आपको ऐसे ऐतिहासिक सफर पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास की गहराइयों में झांकते रहिए, क्योंकि हर पत्थर के नीचे एक कहानी छुपी है।